नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। हिमाचल में आज रात से बारिश बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नियमों के तहत हुई है विधानसभा में नियुक्तियां, विपक्ष के सवाल पर स्पीकर कुलदीप पठानिया का जवाब। झूठ ना बोलें केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, बजट आवंटन पर मंत्री विक्रमादित्य और जगत नेगी ने किया पलटवार। धर्मशाला कोर्ट में पेशी के लिए लाया कैदी, पुलिस को गच्चा देकर फरार। मासूम बेटे के सामने कर दी मां की हत्या, पुलिस ने दिल्ली से दबोचा आरोपी पति। हिमाचल में पत्रकारों को मिल सकती है पेंशन, मसले पर सीएम से चर्चा करेंगे विधानसभा अध्यक्ष। हिमाचल में लागू न की जाए यूपीएस, संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। पीजी कर रहे चिकित्सकों को पूरा वेतन देगी सरकार, पहले मिलती थी 40% सैलरी। अब खबरें विस्तार से। सूखे की मार झेल रहे हिमाचल को आज रात से राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं इस वेदर रिपोर्ट में। हिमाचल में आज रात से बारिश बर्फबारी की संभावना है, क्योंकि एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। कल प्रदेश भर के अधिकांश इलाकों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर 21 फरवरी की दोपहर तक देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत सहित प्रदेश में आज रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। कल यानी गुरुवार को कांगड़ा, चंबा, कुल्लू मनाली सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश बर्फबारी की संभावना है। 24 घंटे की बात करते हैं तो हमारे पास आमतौर पर मौसम साफ रहा है और ड्राई वेदर रहा है, लेकिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और हिमाचल प्रदेश में आज देर शाम रात से स्टार्ट हो जाएगा। और उसके प्रभाव से जो है देखेंगे कि एक्टिविटी मुख्यतः हमारे पास आज देर रात से और कल तक हमारे पास रहेगी और 21 के मॉर्निंग तक हिमाचल प्रदेश में रहेगी। तो कल मुख्यतः हमारे पास एक्टिविटी रहेगी, जिसमें जो आप कह सकते हैं कि ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ हल्की से मध्यम वर्षा और स्नोफॉल होने के चांसेस हैं हमारे पास। और जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे मुख्यतः, जैसे कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू है, और कुल्लू और मनाली में आपके पास जो है आप देखेंगे कि हैवी रेनफॉल के भी आपके पास और स्नोफॉल के चांसेस हैं, जो कि कल होने के चांसेस हैं। और कल सवेरे से लेकर के शाम के मध्य इस तरह की एक्टिविटी इन 4 डिस्ट्रिक्ट में होगी, और इसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट प्रदेश के इन 4 डिस्ट्रिक्ट के जारी किया हुआ है। आज अगर शिमला के आसपास का देखेंगे तो 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शिमला में रिपोर्ट किया गया है मिनिमम टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर अभी हमारे पास कल भी लगभग ऐसे ही रहेगा। उसके बाद इसमें लगभग कह सकते हैं कि लगभग 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आने के चांसेस हैं, जो कि 21 तारीख की मॉर्निंग में हमारे पास रिपोर्ट आने के चांसेस है। उस समय लगभग टेम्परेचर 3 डिग्री तक शिमला के आसपास के एरिया में पहुंच जाएगा। आपके पास भी है मौका अपने सपनों को नई उड़ान देने का। अगर आपको लगता है कि आपके सिर पर भी सज सकता है ताज, तो हिमाचल की पहचान बनने से आप हैं चंद कदम दूर। दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट मिस हिमाचल पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी को पावर्ड बाय रोजा हर्बल केयर के मेगा ऑडिशंस शुरू होने जा रहे हैं आपके शहर में 17 से 28 फरवरी तक। तो रहिए तैयार, आपका जुनून दिलाएगा अब आपको नई पहचान। ऑडिशंस में भाग लीजिएगा जरूर। अधिक जानकारी के लिए आप फेसबुक पर फॉलो करें मिस हिमाचल का पेज। हिमाचल में बजट सत्र की तैयारियां तेज हो गई है, जिसके चलते विधानसभा सचिवालय में भी हलचल तेज हो गई है।
10 मार्च से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां शुरू कर दी है। सत्र से पहले सुरक्षा, सर्वदलीय बैठक जैसी सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिन नियमों के तहत भाजपा कार्यकाल के दौरान नियुक्तियां हुई थी, उन्हीं नियमों के तहत अब यह नियुक्तियां हुई है। विपक्ष को इन नियुक्तियों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। क्या सवाल उठाया, क्या नहीं उठाया, ये तो विपक्ष जाने, क्योंकि विपक्ष के भी स्पीकर रहे हैं और जो प्रक्रिया उन्होंने जो है फॉलो की, उसी प्रक्रिया के तहत विधानसभा में नियुक्तियां हुई हैं और कोई नया कोई नियम नहीं बनाया गया, नई कोई प्रक्रिया की विधि नहीं बनाई गई। वही विधि जिससे विपिन सिंह परमार के समय में, डॉक्टर राजीव बिंदल के समय में और हमारे बुटेल साहब के समय में या गुलाब सिंह जी के समय में या ठाकुर कौल सिंह जी के समय में जो नियुक्तियां हुई, उसी ही जो है उन्हीं नियमों के तहत ये नियुक्तियां भी हुई। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के हालिया दौरे पर पलटवार किया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा दिए गए बयान को भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। दोनों मंत्रियों ने बयान जारी करते हुए कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन की प्रारंभिक अनुमानित लागत लगभग 3,000 करोड़ रुपए थी, जिसमें केंद्र सरकार 75% धनराशि देने के लिए प्रतिबद्ध है और भूमि अधिग्रहण की अनुमानित लागत 70 करोड़ रुपए आंकी गई है। मंत्रियों ने बताया कि रेल लाइन के निर्माण की कुल लागत अब दोगुनी से बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इसके अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की लागत बढ़कर 1,100 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि प्रदान करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके कारण भूमि अधिग्रहण पर पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रियों का राज्य में स्वागत है, लेकिन हम उनसे यह उम्मीद नहीं करते कि वे यहां आकर झूठ बोलें। धर्मशाला कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया मुजरिम पुलिस को गच्चा देकर फरार हो गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। धर्मशाला में बुधवार दोपहर को कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा एक कैदी पुलिस गिरफ्त से फरार हो गया है। आरोपी की पहचान रजत उर्फ रज्जू निवासी बार्ड 7 डूंगा बाजार मंदिर रोड कांगड़ा के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ चोरी और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले गग्गल और कांगड़ा पुलिस थाना में दर्ज है। बुधवार को आरोपी की कोर्ट में पेशी थी। इस दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कैदी के पुलिस गिरफ्त से भागने के बाद से ही पुलिस टीम उसकी तलाश में जुट गई है। एएसपी कांगड़ा हितेश लखनपाल ने बताया कि फरार हुए कैदी की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मासूम बेटी के सामने मां की हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने दिल्ली से दबोच लिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बंगाणा क्षेत्र के रायपुर मैदान के कोलका गांव में 5 साल की बेटी के सामने महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोप में 4 दिन बाद दिल्ली से मृतक महिला के पति को गिरफ्तार किया है। 35 वर्षीय महिला की 4 दिन पहले किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर हत्या कर दी थी। महिला के मायके पक्ष ने मौत के लिए उसके पति को जिम्मेदार ठहराया था और पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने महिला के फोन की लोकेशन पर उसके पति को दिल्ली से पकड़ लिया। आरोपी पति के पास मृतक महिला का फोन तथा कुछ गहने भी बरामद हुए हैं, जो कि मायके पक्ष ने अपनी बेटी को दिए थे। पुलिस के अनुसार फोन की लोकेशन से पता चला कि महिला की हत्या के दिन उसका पति घर आया था। इससे पहले वह 7-8 सालों से घर नहीं आया था। इसी आधार पर पुलिस ने पति को दिल्ली से पकड़ा। तो जो हमारा प्रोसेस है, सबसे पहले तो मैंने अननोन के खिलाफ वहाँ FIR दी थी 103(1) में। तो हम इन्वेस्टिगेशन में जुट गए थे उसी समय। तो जैसे इनकी CDR वगैरह हमने जो अप्लाई की थी वो आई, एनालाइज किया, तो हमें पता लगा कि इसका जो हस्बैंड है वो उस तारीख को घर पे आया था, क्योंकि वो पिछले 7-8 साल से घर नहीं आ रहा था। तो हमारा जो शक था थोड़ा मेरा उसी को डाइवर्ट हुआ था कि हो ना हो तो इसका हस्बैंड हो सकता है। तो हम उसकी लोकेशन के बिहार पे हमने जब देखा कि वो 16 तारीख को ऊना में आकर के
और 16 शाम को रविवार के दिन वो उन्ना से रेलवे स्टेशन से दिल्ली चला गया। तो काबिल तारीफ काम रहा SHO साहब का, जिन्होंने दिल्ली जा कर के इसको कैच किया और वापस आए। तो कैच करते उसने ये कबूल भी किया कि मैं घर आया था और मैंने एक रस्सी का दुआ बनाकर उसके गले के ऊपर की मैंने उसको मारा है। तो एक बड़ी सफलता रही। सिर्फ 48 घंटे में इस चीज़ को हमने सुलझाया है। इसके लिए मैं SHO साहब का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि इतना तेज तरार होना पुलिस को एक अच्छी मतलब जीत हासिल है। एक तरफ से मेरी तरफ से तो ये जीत हुई हमारी पुलिस की। हिमाचल के पत्रकारों के लिए खुशखबरी है। सरकार हरियाणा की तर्ज पर पेंशन सहित अन्य सुविधाएं दे सकती है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा है कि हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल के पत्रकारों को पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके लिए जल्द ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से चर्चा करेंगे और जो भी संभव होगा उसका प्रयास किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पत्रकारों की यह एक महत्वपूर्ण मांग है। पठानिया बुधवार को भारतीय पत्रकार कल्याण मंच द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय निवास में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी और पत्रकार सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। तमाम चुनौतियों के बावजूद नामी लोगों ने समाचार पत्रों का प्रकाशन किया और देश की आजादी में बड़ा योगदान दिया। यदि सही ढंग से आंका जाए तो स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि पत्रों और पत्रकारों ने ही तैयार की। पत्रकारों की भूमिका स्वतंत्रता सेनानियों और आजादी से जुड़े राजनेताओं से कम नहीं है। हिमाचल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर हलचल तेज है। इसी बीच कर्मचारियों ने सीएम से एक डिमांड कर दी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदेश के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम एक चिट्ठी भेजी है और यूपीएस लागू न करने की मांग की है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई यूपीएस प्रणाली के विरोध में है और उन्होंने राज्य सरकार से कहा है कि वह इस प्रणाली को लागू न करें क्योंकि यह कर्मचारियों के हक में नहीं है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ की तरफ से महासचिव हीरालाल वर्मा ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि उन्हें यूपीएस की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है। 24 जनवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा नई प्रणाली को लागू किया गया है, जिसे लेकर केंद्र सरकार हिमाचल पर भी दबाव बना रही है। मगर यह योजना राज्य में प्रचलित पुरानी पेंशन प्रणाली यानी ओपीएस की तुलना में कम अनुकूल है और आगे इसे हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं किया जाना चाहिए। पीजी कर रहे डॉक्टरों के लिए सरकार राहत देने की तैयारी में है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जो एमबीबीएस चिकित्सक स्नातकोत्तर अध्ययन या विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, प्रदेश सरकार उन्हें पूरा वेतन प्रदान करेगी। इससे पूर्व अध्ययन अवकाश पर जाने वाले चिकित्सकों को केवल 40% वेतन मिलता था, जिससे उनके लिए उच्च चिकित्सा प्राप्त करना कठिन हो रहा था। ये चिकित्सक अपने शैक्षणिक दायित्व के साथ साथ मरीजों की देखभाल भी करते हैं, जो न केवल उनके पेशेवर विकास के लिए बल्कि राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा अध्ययन अवकाश के दौरान पूरा वेतन देने का निर्णय चिकित्सकों को उनकी शिक्षा और पेशेवर जिम्मेदारियों के मध्य संतुलन बनाने में मददगार सिद्ध होगा। क्या आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल आपके और आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल सकता है, जहाँ पर आपका बच्चा एक किताबी कीड़ा ना बनकर अपने टैलेंट को निखारेगा। क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा, कैम्ब्रिज लर्निंग, रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और खेलो इंडिया के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, तैराकी, जिम्नास्टिक और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 10वीं और 12वीं में बेहतरीन परिणाम दे रहा है और यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आज ही जाएं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगवा में और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7807849222 पर। चलते चलते मैं नजर डालेंगे कुछ अन्य प्रमुख खबरों पर। कमाऊ पूत बनी सरकार की सैंज परियोजना, लक्ष्य से अधिक बिजली का उत्पादन कर बनाया रिकॉर्ड।
कंबोडिया सिंगापुर विजिट पर सरकार ने मांगी रिपोर्ट, विदेश दौरे में देखी व्यवस्था लागू करने पर हो सकता है फैसला। भारत के लोगों को आपस में लड़ाना है कांग्रेस का विधान, भाजपा नेता सुखराम ने जड़ा आरोप। मुसाफिरों से फिर दगाबाजी, जाहू में HRTC बस ने बीच राह तोड़ दिया दम। न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।